जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली के छठे दिन छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यह संतान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। ये इस व्रत में देखिए सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में सुबह और शाम के समय अर्घ देने की परंपरा है। यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें जो व्रत करता है वो 36 घंटे तक निर्जला व्रत किया जाता है। 4 दिन तक यह व्रत चलता है और यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। दोस्तों, छठ पूजा का जो व्रत होता है वो विशेष रूप से देखिए बिहार में, झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे भारत में ही बड़ी धूमधाम से यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम छठी पूजा के दिन ही किया जाने वाला उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है संतान की, पुत्र की, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह पर्व देखिए 4 दिनों तक मनाया जाता है। अगर इन 4 दिनों में अगर आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, छठी मैया का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, छठ का जो शुभ मुहूर्त है कब से कब तक प्रारंभ हो रहा है उसकी हम अलग वीडियो डालेंगे। इसमें केवल आपको हम उपाय बता रहे हैं। यह उपाय देखिए कोई भी कर सकता है। अगर छठ का व्रत अगर आप में नहीं किया जाता यानी नहीं मनाया जाता तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत में देखिए सूर्य की आराधना की जाती है और छठी मैया की आराधना की जाती है। छठी मैया कात्यायनी माता का ही स्वरूप है। आप किसी भी मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें देखिए सूर्य की आराधना की जाती है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दोस्तों, इस उपाय में आपको देखिए सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य देखिए राजयोग प्रदान करते हैं, समाज में मान सम्मान, नौकरी व्यवसाय में तरक्की प्रदान करते हैं। आप अपनी नौकरी व्यवसाय में अगर तरक्की चाहते हैं तो आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य की आराधना करने से छठी मैया प्रसन्न होती है क्योंकि छठी मैया सूर्य की बहन है, ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और इनकी आराधना करने से वो शीघ्र प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आप नौकरी में, व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं तो सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में ये वस्तु अवश्य मिलाएं। सबसे पहले दोस्तों, सूर्य को देखिए, आपको जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब सूर्य उगता है उस समय पर ही आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। आपको 6-7 बजे तक सूर्य को अर्घ्य दे देना है। सूर्य को जल देने वाला लोटा देखिए तांबे का या पीतल का ही होना चाहिए। स्टील का लोटा आपको नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप नौकरी में मतलब प्रमोशन चाहते हैं, व्यवसाय में चाहते हैं, तो आप उसमें देखिए जल देने वाले लोटे में रोली अवश्य डालें और साथ ही आप लाल मिर्च के 21 दाने यानी बीज जो होती है लाल मिर्च, उसके 21 बीज डालकर सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। अगर आप देखिए बीमारी से घिरे रहते हैं, अगर आप निरोग स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में शहद अवश्य डालें। साथ ही दोस्तों देखिए संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप सूर्य को अर्घ्य देना चाहते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में आपको यमुना जी का पानी अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि यमुना देखिए सूर्य की पुत्री हैं और वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप यमुना जी का थोड़ा सा जल अवश्य मिलाएं और साथ ही आपको देखिए कच्चा दूध 1 चम्मच, केवल 1 चम्मच आपको कच्चा दूध डालना है। साथ ही आपको गुड़ डालकर और अक्षत यानी चावल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 7 बार उच्चारण करना है और अपनी ही जगह पर आपको 7 बार या 11 बार परिक्रमा लगानी है। और साथ ही देखिए आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, वहां पर आपको कात्यायनी माता की मूर्ति अवश्य मिलेगी। तो आप कच्ची लस्सी बनाकर ओम कात्यायने नमः, ओम कात्यायने नमः कहते हुए आप कच्ची लस्सी से स्नान कराएं या शुद्ध जल से स्नान कराएं। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, कात्यायनी माता संतान को देने वाली हैं। संतान की दीर्घ आयु के लिए उनकी आराधना की जाती है, उनकी रक्षा करती हैं। तो आप इन 4 दिनों में यानी षष्ठी तिथि से आपको ये मतलब उपाय प्रारंभ करना है। दोस्तों, उसकी जो शुभ मुहूर्त है
कौन से दिन से प्रारंभ हो रहा है उसकी हम अलग वीडियो डालेंगे। इन उपायों को आप अवश्य करें। सूर्यदेव देखिए पुत्र के कारक कहलाते हैं, संतान सुख देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हो तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप इन दिनों में यानी छठ जो पर्व चल रहा है 4 दिन तक, इन दिनों में अगर सूर्य की आराधना करते हैं, कात्यायनी माता की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।